दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न क्लासेस में आप सभी को स्वागत करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो बेल आइकन है ना उसे ही प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे ना तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचेगा। तो आज हम लोग ना एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है, क्या नाम है बताइए, नहीं पता है ना, जिसका नाम है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। RULES, रूल्स ऑफ डेबिट, DEBIT, डेबिट एंड क्रेडिट। मतलब इसको एंड बोलते हैं ना। मतलब आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। यानी डेबिट रूल्स मतलब क्या होता है आपको पता है? रूल्स को हिंदी में कहते हैं नियम, कायदा, कानून, नियम। ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ एक प्रीपोजिशन है जो आप लोग को ग्रामर के टाइम में पढ़े होंगे। ऑफ मतलब क्या होता है? प्रीपोजिशन जिसका मतलब होता है का, के की। और डेबिट को ना हिंदी में नाम कहते हैं और क्रेडिट को ना हिंदी में जमा कहते हैं। आप नाम और जमा पर ध्यान मत देना, क्योंकि नाम और जमा पर ध्यान दोगे ना तो फिर भटक जाओगे। क्योंकि क्योंकि बुक में जब आप बुक पढ़ोगे ना तो बुक में नाम और जमा ही दिया होगा, तो आपको कन्फ्यूजन पैदा होगा, मतलब दिमाग का दही हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और नाम और जमा मतलब जानने की ज़रूरत नहीं है। जब हम लोग पढ़ते थे ना तो हम लोग भी, जब हम एक बार किताब उठा कर देखे थे जब हम लोग पढ़ाई करते थे 11th क्लास का, जब कॉमर्स पढ़ते थे और जब किताब उठा कर देखे थे तो वहाँ पे नाम और जामा ही आता था। तो हम लोग कंफ्यूज हो गए कि भाई ये डेबिट मैंने नाम क्या है, क्रेडिट मैंने जामा क्या होता है नाम और जामा। तो आपको इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको बुक देखने की ज़रूरत है। बुक देखने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम जो पढ़ा रहे हैं ना उस पर बस फोकस करो, उस पर थोड़ा ध्यान दो, बस समझ में आ जाएगा। तो जैसे हम लोग चलते हैं ना रोड पे, तो रोड पे चलते हैं तो रोड पे चलने का एक नियम होता है कि देखो भैया, रोड का आता है कि हमेशा बाएं साइड में चलो नहीं तो ठुक जाओगे, बाएं साइड में चलो नहीं तो कोई आएगा आपको ठुक देगा। जब रेड लाइट देखो ना, मतलब रेड बत्ती देखो, रेड लाइन देखो तो रुक जाओ। जैसे एक ट्रेन चलती है तो ट्रेन का अपना एक रूल होता है। जब ग्रीन बत्ती देखता है तो रफ्तार बढ़ा लेता है कि भैया हवा हमको रोकने वाला कोई नहीं है, चलते रहो। लेकिन जहाँ वो रेड लाइन देखता है क्या करता है? पूरा स्टॉप हो जाता है ना। तो उसी तरह रूल्स मतलब होता है नियम। तो हम लोग ना इस चैप्टर में डेबिट और क्रेडिट के नियम को जानेंगे। क्या होता है ना, जब हम लोग मैथ पढ़ते हैं या मैथ हम लोग जब मैट्रिक में पढ़े हैं तो वहाँ पे क्या पढ़े हैं? जोड़ पढ़े हैं, कभी घटाना होता था, कभी LCM निकालना होता था, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, कभी SCF निकालने की ज़रूरत पड़ती थी, जिसे हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। फिर हम लोग साइन थीटा पढ़े हैं, कॉस थीटा पढ़े हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पढ़े हैं ना। लेकिन अकाउंट में जो है ना ज़्यादातर आपको पता है क्या सुनने को मिलेगा? डेबिट और क्रेडिट। तो इसी के बारे में पढ़ेंगे। एक तो जानेंगे पहले कि डेबिट और क्रेडिट होता क्या है, फिर इसके कहाँ पे कब डेबिट करेंगे, कब क्रेडिट करेंगे, उसके नियम को देखेंगे। भाई आप कहीं नहीं, ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं डेबिट लगा दो, किसी भी चीज़ पे क्रेडिट लगा दो, नहीं। उसके कुछ नियम है, कुछ कायदा है, कुछ कानून है, और उस कायदे कानून के हिसाब से हम डेबिट और क्रेडिट करेंगे। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति, क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं। जब भी कोई व्यक्ति जो है ना, जब वो बिजनेस ओपन करता है, मान लीजिए व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है, इसका नाम है किशन और ये बिजनेस का ओनर है, और इन्होंने एक बिजनेस ओपन किया और बिजनेस का नाम रखा किशन इंटरप्राइजेस। कुछ भी रख सकता है भाई उसका मन, किशन इंटरप्राइजेस, क्योंकि बिजनेस और बिजनेस का ओनर दो अलग अलग चीज़ें होता है। PRISES, किशन इंटरप्राइजेस। और क्या करता है? मैन्युफैक्चरिंग करता है। यानी अपने बिजनेस में क्या करता है? मैन्युफैक्चरिंग करता है। और क्या चीज़ मैन्युफैक्चरिंग करता है? तो आलू खरीदता है और आलू को ना मशीन में डालता है और बाहर निकलता है चिप्स, और ये चिप्स से बेचकर वो अपना पैसा बनाता है, घर बनाता है, द्वार बनाता है, ऐसा आराम करता है। मतलब उसका धंधा क्या है? चिप्स बनाकर बेचने का धंधा है। तो भाई वो ना भाई, अब चिप्स बनाने के लिए आलू, किशन क्या करता है? आलू खरीदता है। तो इन्होंने आलू खरीदा सोहन से 50,000 रुपया का। कितने रुपए का? तो 50,000 रुपया का आलू खरीदा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि गुड्स के बारे में हम आपको बता दिए कि गुड्स क्या होता है।
यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप एक बार जाकर जरूर देखिए। तो गुड्स के केस में हमेशा 5 अकाउंट ओपन होता है। कितना? 5 अकाउंट। तो फिलहाल हम 2 अकाउंट यहाँ बताते हैं, आगे हम आपको 5 अकाउंट ओपन करके भी बताएंगे। फिलहाल यहाँ 2 अकाउंट बता रहे हैं। देखिए, गुड्स के केस में जब भी आप गुड्स परचेज करिए ना, या गुड्स से रिलेटेड सामान को परचेज करते हैं ना, खरीदते हैं, तो हमेशा परचेज अकाउंट ओपन करते हैं। जबकि गुड्स आप फाइनल गुड्स बेचो, जब हम फाइनल गुड्स को बेचते हैं ना, तो उसके लिए हमेशा सेल अकाउंट ओपन करते हैं। ठीक है, सेल अकाउंट, परचेज अकाउंट और सेल अकाउंट ओपन करते हैं। ठीक है, तो अब अकाउंट क्या होता है, अकाउंट क्या होता है ये भी बताएंगे। देखिए, जैसे इन्होंने आलू खरीदा, इन्होंने चिप्स बनाने के लिए आलू खरीदा, तो आलू परचेज किया। आलू इसके लिए बिजनेस के लिए, किचन के लिए क्या है, गुड्स है। तो गुड्स, जब भी गुड्स खरीदेगा ना, तो हमेशा परचेज अकाउंट, और गुड्स बेचेगा तो सेल अकाउंट ओपन करेगा। ठीक है, तो जब भी कोई व्यक्ति जब वो बिजनेस ओपन करता है, तो बिजनेस से रिलेटेड जो भी चीज़ खरीदता है ना, तो हर एक मतलब जो भी खरीदता है या बेचता है, यानी जो भी ट्रांजैक्शन करता है ना, हर एक ट्रांजैक्शन के, यानी जितने भी ट्रांजैक्शन करता है, यानी कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, हर एक ट्रांजैक्शन के 2 पहलू होता है, दो अकाउंट होता है। पहला ऊपर एक 2 पहलू होता है, एक पहला पहलू और दूसरा पहलू। पहला पहलू जैसे एक किसान, एग्जाम्पल, जैसे एक किसान जो है अपने बिजनेस में आलू खरीदा और पैसा दिए, तो आलू खरीदा तो हमेशा परचेज, भाई आलू खरीदा है, गुड्स खरीदा है, तो एक परचेज हो गया, और दूसरा क्या हो गया। तो हमेशा 2 पहलू होता है, एक पहला पहलू क्या हो गया, परचेज। यानी जब भी कोई व्यक्ति जब वो बिजनेस ओपन करता है ना, तो बिजनेस से रिलेटेड जो भी चीज़ खरीदता है बेचता है, यानी ट्रांजैक्शन करता है। ट्रांजैक्शन का मतलब वो लेन देन करता है ना, तो हर एक लेन देन के 2 पहलू होते हैं, जिसे हम डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। डबल एंट्री सिस्टम हमेशा लेन देन जो है ना, उसमें 2 पहलू होगा। जैसे एक सिक्का होता है, जैसे एक सिक्का है, हर एक सिक्का में ना 2 पहलू जरूर होता है। एक पीछे टेल होता है, टेल मतलब पूंछ नहीं, और एक हेड होता है। जैसे हम लोग जब गेम खेलते थे ना, तो सिक्का उछाल के कहते थे कि भाई कौन पहले खेलेगा, तो हेड या टेल, जिसे हम लोग चित या पट बोलते थे। चित आया तो सिग है, तो हर एक सिक्का के मतलब चित और पट होता है, जिसे अंग्रेजी में हेड टेल कहते हैं। तो हर एक सिक्का के 2 पहलू होता है। उसी प्रकार किसी भी ट्रांजैक्शन के 2 पहलू होता है, एक परचेज और एक कैश। और दूसरा हम आपको बताया थे अकाउंट के बारे में। अकाउंट के बारे में बताया थे कि बिजनेस कहता है कि भैया मेरे बिजनेस के अंदर जितने भी नाम आएगा, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, जितने भी नाम आएगा ना, हम उसका एक अकाउंट ओपन करेंगे, ताकि हम जान सके कि उसके साथ हमारा क्या व्यवहार है। जैसे हम जब बैंक में जाते हैं, तो बैंक वाले के पास जाइएगा, कहिएगा बैंक मैनेजर से मिल लीजिए, और मैनेजर से कहिए मैनेजर साहब आप हमको जानते हैं, तो मैनेजर साहब कहेगा नहीं, हम नहीं जानते आप कौन हो। लेकिन आप उसी बैंक में जब अपना एक खाता खुलवा लेते हैं, अकाउंट ओपन करवा लेते हैं, और आपको ना एक अकाउंट नंबर मिलता है, और वो नंबर लेके जब आप बैंक में जाते हैं, मैनेजर साहब से मिलते हैं, तो मैनेजर साहब क्या कहते हैं, अच्छा आप फलाना व्यक्ति हो, ढिमकाना व्यक्ति हो, आपके अकाउंट में इतना रुपये है, आपका एड्रेस यहाँ है, सब चीज़ बताने लगता है। तो ठीक उसी प्रकार जो कोई भी बिजनेस जो है ना, वो कहता है कि देखो भैया मेरे बिजनेस के अंदर जो भी नाम आएगा, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, मतलब जितने भी ट्रांजैक्शन होगा ना, हम हर एक का अकाउंट ओपन करेंगे। जैसे इन्होंने आलू खरीदा, तो हम बताया था कि जब भी गुड्स खरीदेंगे तो परचेज बोलते हैं, तो इन्होंने एक अकाउंट ओपन कर दिया, परचेज अकाउंट, और पैसा गया तो कैश अकाउंट। तो हर एक जितने भी ट्रांजैक्शन होता है ना, प्रत्येक ट्रांजैक्शन को क्या करता है, एक अकाउंट ओपन कर देता है, एक खाता ओपन कर देता है, ताकि वो जान सके कि भाई परचेज के साथ हमारा क्या व्यवहार है, कैश के साथ हमारा क्या व्यवहार है। अब सवाल उठता है कि भैया किससे डेबिट करेंगे, क्योंकि हम रूल पढ़ेंगे ना, हम रूल पढ़ने वाले हैं कि डेबिट और क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट करना है। तो इसमें एक परचेज अकाउंट है, ये परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट में किसे डेबिट करेंगे और किसे क्रेडिट करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लें कि डेबिट और क्रेडिट होता क्या है। तो कोई बिजनेस जब वो बिजनेस ओपन करता है, बिजनेस से रिलेटेड जो भी चीज़ खरीदता है, बेचता है, ट्रांजैक्शन करता है, लेन देन करता है, तो हर एक ट्रांजैक्शन यानी हर एक लेन देन के 2 पहलू होता है, एक पहला पहलू और दूसरा पहलू। तो क्या बिजनेस क्या करता है, हर एक चीज़ का अकाउंट ओपन कर देता है। तो जैसे परचेज अकाउंट ओपन किया है, तो इसका ना परचेज अकाउंट का ना एक फॉर्मेट तैयार करता है, यानी लेजर बनाता है। क्या बनता है, हर एक अकाउंट का क्या बनाता है, वो लेजर बनाता है। यानी बिजनेस जो है, मतलब जितने भी ट्रांजैक्शन है, जितने भी पार्टिकुलर हेड है, जैसे किसी भी ट्रांजैक्शन का 2 पार्टिकुलर हेड होता है, एक परचेज पार्टिकुलर हेड हो गया और एक दूसरा कैश अकाउंट पार्टिकुलर हेड हो गया। इसमें 2 हेड है, जैसे एक सिक्के का 2 पहलू होता है, दो पहलू होता है, एक चित एक पेट। उसी तरह हर एक ट्रांजैक्शन को मिनिमम 2 हेड तो होता ही होता है, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, तो बिजनेस जो है ना, उसके मतलब उस ट्रांजैक्शन के साथ, मतलब जैसे परचेज अकाउंट एक
अकाउंट हो गया, कैश अकाउंट एक अकाउंट हो गया। तो उस अकाउंट के साथ क्या व्यवहार है उसका एक लेजर बनाता है, लेजर बनाता है। जैसे हम लोग, अब लेजर क्या होता है ना, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में स्कूल में पढ़ते हैं, तो स्कूल में हम लोग हिंदी भी पढ़ना होता है, इंग्लिश भी पढ़ना होता है, मैथ भी पढ़ना होता है, बायोलॉजी भी पढ़ना होता है, हिस्ट्री भी पढ़ना होता है, सिविक्स भी पढ़ना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, बुक तो सब ले जाते हैं लेकिन कॉपी एक ही ले जाते हैं, यानी रजिस्टर एक ही ले जाते हैं। और इसी रजिस्टर के अंदर हिंदी वाले टीचर का हिंदी में नोट्स करेंगे, इंग्लिश वाले टीचर कुछ पढ़ा दिए तो इसी कॉपी में रजिस्टर में नोट करते हैं, मैथ वाले टीचर का जो भी पढ़ाते हैं इसी में नोट करते हैं, यानी सभी चीज़ इसी में नोट करते हैं। लेकिन जब घर आते हैं तो हम क्या करते हैं, अलग अलग कॉपी में अलग अलग रजिस्टर बना देते हैं। ये हिंदी का रजिस्टर है, ये अंग्रेजी का रजिस्टर है, मैथ का रजिस्टर है, ये सिविक्स का रजिस्टर है, और हम फेयर करते हैं ताकि जब एग्ज़ाम आए ना, क्यों फेयर करते हैं, ताकि जब एग्ज़ाम आए ना, तो जैसे हिंदी के एग्ज़ाम है तो केवल हिंदी वाले रजिस्टर को देख लेंगे और पढ़ के जाएंगे और एग्ज़ाम दे के चले आएंगे। ठीक उसी प्रकार जो है बिजनेस जो है ना, बिजनेस के अंदर बिजनेस जो है, बिजनेस में अपने बिजनेस के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, हर एक ट्रांजेक्शन का वो अकाउंट ओपन करता है। तो अकाउंट ओपन करता है हर एक ट्रांजेक्शन, मतलब दो पहलू तो होता है, किसी भी ट्रांजेक्शन को मिनिमम दो पहलू होता है, तो दोनों पहलू में हर एक पहलू का, यानी हर एक ट्रांजेक्शन का वह अकाउंट ओपन करता है ताकि वह जान सके इसके साथ हमारा क्या व्यवहार होता है। तो इसी को ना हम लेजर बोलते हैं। तो लेजर में पता है 8 कलम होता है, ये ना एक टी शेप का होता है। यानी मान लीजिए अगर परचेज अकाउंट ओपन करिएगा ना, परचेज अकाउंट ओपन करिएगा या किसी भी ट्रांजेक्शन के पर्टिकुलर हेड को जब आप उसका अकाउंट ओपन करिएगा ना, तो 8 कलम होता है, ये टी शेप का होता है। एक तो कोई भी अकाउंट जो है ना, कोई भी अकाउंट टी शेप का होता है, कोई भी अकाउंट क्या होता है, टी शेप का होता है, ये टी शेप है। तो इसको एक और यहाँ पे लाइन खींच दो, और इधर इधर ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया और ये राइट हैंड साइड हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में 4 कलम होता है और राइट हैंड साइड में भी 4 कलम होता है। पहला होता है डेट का कलम, डेट, फिर होता है पार्टिकुलर्स का कलम, फिर होता है जर्नल फॉलियो, जेएफ बोलते हैं, और फिर होता है अमाउंट का कलम। फिर इधर भी राइट साइड में भी डेट का कलम होता है, पार्टिकुलर्स होता है, फिर इधर जर्नल फॉलियो होता है, और इधर अमाउंट होता है रुपीज में। तो हर एक अकाउंट के ना, हर एक अकाउंट में 8, मतलब 4 इधर 4 इधर, 8 कलम होता है। तो हर एक अकाउंट के लेफ्ट साइड को, यार लेफ्ट साइड है ना, हर एक अकाउंट हो गया परचेज अकाउंट। उसी तरह बिजनेस के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन है, हर एक ट्रांजेक्शन को अकाउंट ओपन करता है। परचेज अकाउंट ओपन करेगा, कैश अकाउंट भी ओपन करेगा, अगर सैलरी दे रहा है तो सैलरी अकाउंट, बिजनेस जो है किसी को सैलरी दे रहा है तो सैलरी अकाउंट भी ओपन करेगा, किसी को रेंट दे रहा है तो रेंट अकाउंट भी ओपन करेगा, अगर सेल कर रहा है तो सेल अकाउंट भी, यानी हर एक ट्रांजेक्शन को ना वो अकाउंट ओपन करता है ताकि वो याद रख सके कि आपके उसके साथ हमारा क्या व्यवहार है। जैसे बैंक में हम जाते हैं तो हर एक व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग अकाउंट होता है। क्यों होता है, ताकि बैंक वाले जो है ना वो जान सके अगर राम के अकाउंट ओपन किया तो राम के साथ हमारा क्या व्यवहार है, राम कब अकाउंट ओपन करवाया, मतलब उसके डिटेल्स रख सके। अगर आपने, आपका नाम सोहन है और आपने बैंक में जाकर अकाउंट ओपन करवाए हैं, या आपके पापा जो है जाके बैंक में अकाउंट ओपन करवाए हैं, तो इनका बैंक के साथ क्या व्यवहार है, यानी अकाउंट में कब कब रुपया डाले हैं, वो कौन बता पाएगा, पूरा डिटेल में बैंक वाला बता पाएगा। ठीक उसी प्रकार बिजनेसमैन भी जो है ना, बिजनेस के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन होता है हर एक ट्रांजेक्शन को अकाउंट ओपन कर देता है, जिसे हम लेजर बोलते हैं। अब लेजर क्यों अकाउंट ओपन किया था, ताकि उसका डिटेल्स जान सके। तो इसमें ना किसी भी लेजर में, किसी भी ट्रांजेक्शन, किसी भी अकाउंट के ना 8 कलम होता है, 4 लेफ्ट साइड में और 4 राइट साइड में। तो किसी भी अकाउंट के लेफ्ट साइड को, ये लेफ्ट साइड है ना, तो किसी भी अकाउंट के लेफ्ट साइड को ना डेबिट कहते हैं, जिसे शॉर्ट में, डेबिट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, DR लिखते हैं। और किसी भी अकाउंट के राइट साइड को, ये राइट साइड है ना, राइट साइड है ना, तो कॉर्नर में, यानी कोने में क्रेडिट लिखते हैं। तो अगर कोई पूछे कि ये डेबिट और क्रेडिट क्या है, तो सिंपल से आपको ये नहीं बताना है कि डेबिट मैंने नाम, क्रेडिट मैंने जामा, और बुक भी नहीं देखना है। बुक देखोगे तो भाई दिमाग का दही हो जाएगा, फिर वो आपको समझ में नहीं आएगा, छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल से कोई पूछे ना, आपको पूछे, कोई भी पूछे कि डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, क्या होता है डेबिट, क्या होता है क्रेडिट, तो सीधे से बताना कि एवरी ट्रांजेक्शन, जितने भी अकाउंट्स होते हैं ना, जितने भी बिजनेस के अंदर अकाउंट्स होते हैं ना, हर एक अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट, ये लेफ्ट है और राइट हो गया। तो एवरी अकाउंट, जैसे परचेज अकाउंट है, तो एवरी अकाउंट, जितने भी अकाउंट ओपन होगा, परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, जो भी अकाउंट है, किसी भी अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड को, LHS को क्या बोलते हैं, डेबिट। और डेबिट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, DR लिखते हैं। और क्रेडिट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, CR। CR का मतलब करोड़ नहीं, करोड़ को भी शॉर्ट में CR लिखते हैं। तो
तो यहाँ पे शेयर का मतलब करोड़ नहीं, यहाँ शेयर का मतलब क्रेडिट है। तो किसी भी अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट और किसी भी अकाउंट के राइट हैंड साइड को क्या बोलते हैं, क्रेडिट बोलते हैं। ठीक है, क्रेडिट बोलते हैं। अब सवाल उठता है कि जैसे एक ट्रांजैक्शन है परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट, क्योंकि कैश अकाउंट हर अकाउंट ओपन होगा, भाई गुड्स खरीदा है तो हमेशा उसके लिए परचेज अकाउंट ही ओपन करेगा। और अकाउंट क्यों ओपन किया, ताकि बिजनेस कहता है कि भाई मेरे बिजनेस के अंदर जो भी नाम आएगा मैं उसका अकाउंट ओपन करूंगा। तो परचेज किया लेकिन आगे अकाउंट लगा दिया, कैश दिया आगे अकाउंट लगा दिया। और हर एक अकाउंट का क्या बनाता है, लेजर बनाता है। और लेजर किसी भी अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट और राइट हैंड साइड को क्रेडिट कहते हैं। अब सवाल उठता है कि परचेज मतलब अब इतना समझ में आ गया कि परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे, और मतलब इतना समझ में आ गया कि किसी भी अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट और राइट हैंड साइड को क्रेडिट करते हैं, है ना, समझ में आ गया ना। तो अब किसे डेबिट करेंगे, परचेज को डेबिट करेंगे कि कैश को क्रेडिट करेंगे, किसे डेबिट करेंगे, परचेज को डेबिट करेंगे कि कैश को क्रेडिट करेंगे, किसे डेबिट लिखे किसे क्रेडिट लिखे। तो उसके लिए रूल बनाया गया है कि रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब तो हम ना रूल पढ़ेंगे कि किसे डेबिट करना है किसे क्रेडिट करना है। देखिए रूल सब बता रहे हैं, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट में मतलब रूल्स अगर पढ़ा है ना, रूल्स ऑफ DR एंड CR, तो 2 प्रकार के रूल्स है। हमारे अकाउंट के फादर कौन है, ल्यूका पैसिओलिक। अकाउंट का फादर कौन है, ल्यूका पैसिओलिक। ल्यूका पैसिओलिक कहते हैं कि हमारे पास 2 रूल है, यानी 2 रास्ता है। 2 रास्ते से ना आप किसी भी अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट कर सकते हो। तो इन्होंने 2 रूल दिए। एक तो ट्रेडिशनल रूल, TRADITIONL, ट्रेडिशनल रूल्स यानी पुराना रूल। एक होता है मॉडर्न रूल, MODERN, मॉडर्न रूल्स। तो मॉडर्न रूल्स के बारे में कल पढ़ेंगे, आज हम लोग ट्रेडिशनल रूल के बारे में पढ़ लेते हैं कि ट्रेडिशनल रूल के हिसाब से किसी भी अकाउंट को डेबिट, किस अकाउंट को डेबिट और किस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। देखिए ट्रेडिशनल रूल के हिसाब से ना अकाउंट को 2 प्रकार के अकाउंट होता है। ट्रेडिशनल रूल के हिसाब से अकाउंट को 2 भागों में बांटा गया। अब अकाउंट क्या होता है मैं बता दिया हूँ, किसी भी ट्रांजैक्शन के पार्टिकुलर हेड को अकाउंट बोलते हैं। यानी बिजनेस ये कहता है कि भैया कि मेरे बिजनेस के अंदर जितना भी नाम आएगा उसका ना हम अकाउंट ओपन कर देंगे। जैसे इन्होंने गुड्स परचेज किया तो परचेज अकाउंट, और कैश दिया तो कैश अकाउंट, हर एक अकाउंट ओपन होता है। तो ट्रेडिशनल रूल के हिसाब से ना अकाउंट को दो प्रकार के अकाउंट होते हैं। अकाउंट कितने प्रकार का होता है, यानी पुराने रूल, यानी ल्यूका पैसिओलिक ने कहा, ल्यूका पैसिओलिक जो कि फादर ऑफ अकाउंट है, इन्होंने ट्रेडिशनल रूल के हिसाब से बताया कि भाई इन्होंने बताया कि रूल ऑफ मतलब डेबिट और क्रेडिट को क्या रूल्स है। तो इन्होंने 2 रूल बताए, एक तो ट्रेडिशनल रूल के हिसाब से भी डेबिट क्रेडिट कर सकते हैं, और एक मॉडर्न रूल के हिसाब से भी किसी अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट कर सकते हैं। तो ट्रेडिशनल रूल के हिसाब से बताया कि अकाउंट जो है ना 2 भागों में बांटा गया अकाउंट को। एक तो पर्सनल अकाउंट, PERSONAL, पर्सनल अकाउंट, ACCOUNT, पर्सनल अकाउंट, और दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट, IMPERSONAL, इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट ये वह खाता होता है जो किसी व्यक्ति या फर्म या कंपनी से संबंधित होता है। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत, हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत खाता, जबकि इम्पर्सनल अकाउंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, अव्यक्तिगत खाता। अब पर्सनल अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट ये एक ऐसा खाता होता है जो किसी व्यक्ति फर्म या कंपनी से संबंधित होता है। यह खाता जो है यानी पर्सनल अकाउंट उन सभी लेन देन को रिकॉर्ड करता है जो व्यक्ति या फर्म के साथ होता है। मतलब पर्सनल अकाउंट जो होता है, पर्सनल अकाउंट क्या है, तो इसका डेफिनेशन है, पर्सनल अकाउंट वह खाता होता है जो किसी व्यक्ति या फर्म या कंपनी से संबंधित होता है। यह खाता यानी पर्सनल अकाउंट उन सभी लेन देन को रिकॉर्ड करता है जो व्यक्ति या फर्म के साथ होता है। मतलब पर्सनल अकाउंट मतलब ये किसी मतलब पर्सनल अकाउंट क्या होता है, यह किसी भी ट्रांजैक्शन को तब रिकॉर्ड करता है जब उसमें व्यक्ति यदि बिजनेस जो है, यदि बिजनेस से किसी व्यक्ति या संस्था या फर्म से अगर वो लेन देन करता है, अगर कोई भी बिजनेस अगर किसी व्यक्ति संस्था या फर्म के साथ लेन देन करता है तो उसे हम पर्सनल अकाउंट बोलते हैं, यानी व्यक्तिगत खाता होता है। जैसे ये एक किशन जो है अपने बिजनेस के लिए, किशन जो है यहाँ पे लिखते हैं, किशन जो है अपने बिजनेस के लिए, अपने BUSINESS अपने बिजनेस के लिए क्या खरीदना, आलू खरीदता है। तो एक तो गया किसान के पास गया खेत में, किसान का नाम है
आपका रोहन, तो रोहन से गए और रोहन से 50,000 का आलू खरीद लिया। तो यहाँ पे रोहन से खरीदा है ना, रोहन कौन है, व्यक्ति है, तो यह पर्सनल अकाउंट है। लेकिन अगर साथ ही साथ अगर रोहन से ना खरीद कर अगर मान लीजिए कोई आपका ABC लिमिटेड कंपनी है, ABC लिमिटेड कंपनी है, और किशन जो है रोहन से ना खरीद कर अगर ABC लिमिटेड से खरीदता है, तो ABC लिमिटेड क्या एक फॉर्म ही है, एक संस्था ही है ना, एक संस्था ही है। तो ABC लिमिटेड क्या है, ये भी एक पर्सनल अकाउंट है। क्या है, पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट ये कहता है कि यह पर्सनल अकाउंट यह खाता उन सभी लेन देन को रिकॉर्ड करता है जो व्यक्ति या फर्म या संस्था के साथ होता है। यानी इन्होंने किसी व्यक्ति से खरीदा है या किसी फर्म से खरीदा है, किसी संस्था से खरीदा है, तो पर्सनल अकाउंट है। जैसे किसान जो है अगर इन्होंने एक रोहन से खरीदा जो कि किसान है, तो रोहन कौन है, एक पर्सनल अकाउंट है। और ABC अगर लिमिटेड से खरीदता है, तो ABC लिमिटेड कौन है, एक फॉर्म है, तो फॉर्म क्या है, ये पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट को भी जो है ना 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। पहला नेचुरल पर्सनल अकाउंट, NATURAL, नेचुरल पर्सनल, PERSONL, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, अकाउंट को हम शॉर्ट में AC लिख सकते हैं। दूसरा आर्टिफिशियल, ARTIFICIAL, आर्टिफिशियल पर्सनल, PERSONA, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव, REPRESENTATIV, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, PERSO, पर्सनल अकाउंट। मतलब ट्रेडिशनल रूल के हिसाब से, मतलब ल्यूका पेसियोलिक ने बताया। सबसे पहले डेबिट और क्रेडिट क्या होता है आपको पता हो गया, क्या होता है। तो किसी भी ट्रांजैक्शन के, किसी भी अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट और राइट हैंड साइड को क्रेडिट कहते हैं। अब किसे डेबिट करेंगे, किसी भी ट्रांजैक्शन में, मान लीजिए अगर एक ट्रांजैक्शन है जैसे आलू खरीदा, परचेज अकाउंट टू परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट, तो किसे डेबिट करेंगे, किसे क्रेडिट करेंगे। तो ल्यूका पेसियोलिक ने बताया कि देखो भैया 2 तरह का रूल है। एक तो ट्रेडिशनल रूल भी है, यानी पुराना रास्ता भी है, पुराने रास्ते से भी जाके आप जाओगे ना तो पहुंच जाओगे, और नया रास्ता है, नया रास्ते से भी जाओगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा किसे डेबिट करना है, किसे क्रेडिट करना है। तो ट्रेडिशनल रूल के हिसाब से ना अकाउंट, अब अकाउंट मत पूछना अकाउंट क्या होता है, किसी भी ट्रांजैक्शन के पार्टिकुलर हेड को अकाउंट बोलते हैं। तो अकाउंट को 2 भागों में बांटा है, एक तो पर्सनल अकाउंट और एक दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, यह खाता है यह खाता उन सभी लेन देन को रिकॉर्ड करता है जो व्यक्ति, फर्म या संस्था के साथ होता है। मतलब यदि किसी व्यक्ति से खरीदा है तो पर्सनल अकाउंट है, यदि किसी फर्म या संस्था से खरीदा है तो पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट को भी 3 भागों में बांटा गया। पहला नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है, नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, जिसे भगवान ने बनाया। जैसे मैं, आप, जैसे मैं, मेरा नाम मुरारी है, तो भगवान ने बनाया। नाम तो माता पिता दिए ना, हमको बनाया कौन है, हमको तो भगवान जी ने ही बनाया है ना, जिसे भगवान ने बनाया। और कोई, जैसे हम लोग क्या कोई साइंस बना सकता है क्या, नहीं बना सकता है। जैसे आप हो गए, हम हो गए, बकरी हो गया, सियार हो गया, ये सब कौन बनाया है, ये भगवान ने बनाया। तो जैसे मैं, आप, तुम, जैसे रोहन, सोहन, एक किसी व्यक्ति का ही नाम हो सकता है। गीता, संगीता, शुभांगी, शिवांगी, गीता, संगीता, ये सब क्या है, पर्सनल, नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, जिसमें जान होता है, जो जीवित होता है, वो क्या है, नेचुरल पर्सनल होता है। एक देखिए, जब फूल होता है ना, फूल 2 टाइप का होता है। एक तो इंसान बनाता है, अपने प्लास्टिक का फूल बना देता है, प्लास्टिक का फूल बनाता है, और एक जो गमला में निकलता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निकलता है, वो क्या हो गया, नेचुरल हो गया। एक आर्टिफिशियल हो गया। तो नेचुरल का मतलब क्या है, जिसे भगवान ने बनाया। जैसे मैं, आप, तो यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई बिजनेस, यदि किसी व्यक्ति से बिजनेस कर रहा है, तो उस व्यक्ति का अकाउंट ओपन करेगा, तो कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में वो नेचुरल पर्सनल हो गया। जैसे यहाँ पे किशन जो है आलू खरीदा, किशन जो है रोहन से आलू खरीदा, तो रोहन के अकाउंट ओपन करेगा, भाई आलू खरीदा तो आलू आया ना, परचेज हो गया, आलू खरीदा, परचेज, और रोहन का पैसा देना है, तो रोहन को भी तो एक अकाउंट ओपन करेंगे कि रोहन के साथ हमारा क्या व्यवहार, बार बार हम आलू रोहन से खरीद रहे हैं, तो रोहन के साथ हम कितना, एक साल में कितना आलू खरीदे उसका रिकॉर्ड रखेंगे, तो रोहन के अकाउंट ओपन करेंगे। तो रोहन भी एक अकाउंट है। तो रोहन कौन सा अकाउंट है, अगर कोई पूछ देगा रोहन कौन सा अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट में नेचुरल पर्सनल अकाउंट हो गया। दूसरा आर्टिफिशियल अकाउंट, जिसे हमने और आपने बनाया। जैसे आपने एक बिजनेस ओपन किया और बिजनेस का नाम रख दिया, जैसे इन्होंने बिजनेस का नाम रखा था किशन इंटरप्राइजेज। तो किशन इंटरप्राइजेज कौन बनाया, कौन जन्म दिया है, किशन ने जन्म दिया है। तो ये भी एक अकाउंट ही है,
लेकिन आर्टिफिशियल हो गया। जैसे बैंक, आईसीआईसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक, ये कौन बनाया? कोई ना कोई बनाया है ना। तो ये कौन है? आर्टिफिशियल अकाउंट हो गया, आर्टिफिशियल अकाउंट। जैसे इन्होंने, जैसे किशन जो है, आपकी बार ये दूसरी बार क्या हुआ था, वो एबीसी लिमिटेड कंपनी से आलू खरीदा था। तो एबीसी लिमिटेड क्या एक फॉर्म है, किसी ना किसी, कोई ना कोई इसका ऑनर होगा और इसका जन्म दिया होगा, एबीसी लिमिटेड का जन्म दिया होगा। तो ये कौन सा अकाउंट हो गया? पर्सनल अकाउंट में आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो गया। तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है यह किसी न किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमारे जो विदेश मंत्री हैं, वो विदेश में अगर भाषण देते हैं तो भारत के रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं भारत में। अगर वो विदेश में है, अमेरिका में है, तो अमेरिका में है, इसका मतलब वो अमेरिका में जाकर अगर सवाल जवाब कर रहे हैं तो भारत का रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भारत का रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे आपके घर पे आपके पापा का नाम से शादी का कार्ड आया, एक कार्ड आया, शादी का कार्ड आया, तो क्या होता है, आप भी, मतलब पापा ना जाकर आप भी जा सकते हो। भाई बेटा भी चला जाता है, तो बेटा जाता है तो पापा के जगह पर रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो रिप्रेजेंट का मतलब होता है को किसी न किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है। जैसे जैसे हम आपको पढ़ाए थे कि जब भी बिजनेस का ऑनर, जब भी बिजनेस का ऑनर बिजनेस के अंदर वो पैसा डालता है ना, कैश डालता है, तो बिजनेस के अंदर एक तो कैश क्या होता है, इंक्रीज होता है, साथ ही कैपिटल भी इंक्रीज होता है, लायबिलिटी भी इंक्रीज होता है, कैपिटल भी इंक्रीज होता है। तो कैपिटल क्या है? एक किसी न किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ अगर मान लीजिए किशन जो है, किशन अगर बिजनेस के अंदर पैसा डाला है, तो हम बिजनेस जो है किशन के अकाउंट ओपन नहीं किया है, कैपिटल अकाउंट ओपन किया है। तो कैपिटल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर कैपिटल अकाउंट को देख के आप क्या कहिएगा, इसका मतलब ये ऑनर का पैसा है। कैपिटल का मतलब क्या? अगर बिजनेस के अंदर 50,000 रुपये कैपिटल है, इसका मतलब क्या है? ये ऑनर किशन का पैसा है। तो कैपिटल क्या है? ये किशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मतलब किसी न किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कैपिटल अकाउंट, अगर बिजनेस का ऑनर बिजनेस के अंदर से पैसा निकाल लेता है तो हम कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? ड्राइंग्स अकाउंट ओपन करता है। तो ड्राइंग्स क्या है? ये रिप्रेजेंट करता है किसको? तो किशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि किशन ने पैसा निकाला, ऑनर ने पैसा निकाला है। ठीक है। और इम्पर्सनल अकाउंट में क्या होता है? इम्पर्सनल अकाउंट में, ये रहा इम्पर्सनल अकाउंट। तो हम चलो नीचे ले चलते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट में 2 अकाउंट होता है। पहला रियल अकाउंट और दूसरा नॉमिनल अकाउंट। और रियल अकाउंट को हिंदी में कहता है वास्तविक खाता। अकाउंट मतलब तो खाता ही होता है, रियल का मतलब वास्तविक खाता। और नॉमिनल अकाउंट को हिंदी में कहते हैं नाममात्र खाता। रियल अकाउंट कहता है कि जितने भी एसेट है बिजनेस के अंदर, मतलब जितने भी एसेट है, चाहे वह टेंजेबल हो, जितने भी एसेट है, एक्सेप्ट EXCEPT, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, किसे? तो डेटर। क्योंकि डेटर किसे कहते हैं? डेटर आपको बता दिए, डेटर क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में रिप्रेजेंटेटिव होता है। मैं बता दी हूँ डेटर्स क्या होता है। बैंक जो पर्सनल अकाउंट है, और बिल रिसीवेबल, ये पर्सनल अकाउंट है। तो जितने भी एसेट है, मतलब डेटर, बैंक और बियर को छोड़कर जितने भी एसेट है, चाहे वह टेंजेबल हो या इनटेंजेबल हो, चाहे वह मूर्त हो या अमूर्त हो, जितने भी एसेट है वो सब क्या है? रियल अकाउंट है। अगर बिजनेस अपने लिए एक मशीन खरीदा, फर्नीचर खरीदा, आपका गुडविल है उसके पास, पेटेंट है उसने, और क्या, बाइक खरीदा, मोटरसाइकिल खरीदा, ये सब क्या है? रियल अकाउंट है। अगर मशीन खरीदता है तो मशीन अकाउंट ओपन करेंगे। तो अगर कोई पूछे मशीन अकाउंट कौन सा अकाउंट है, तो रियल अकाउंट है। लेकिन राम से आलू खरीदे हैं तो राम कौन सा अकाउंट है? तो पर्सनल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट जितने भी एसेट है वो सब रियल अकाउंट है। तीसरा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट बिजनेस के अंदर जितने भी खर्चे हैं, यानी ऑल एक्सपेंसेज, EXPENS, ऑल एक्सपेंसेज या लॉसेस कह सकते हैं, एंड ऑल इनकम एंड रिवेन्यू कह सकते हैं, REVENUE, रेवेन्यू। तो बिजनेस के अंदर जितने भी खर्चे हैं या जितने भी इनकम है वो सभी के सभी क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। जैसे बिजनेस अपने लिए रेंट देता है, बिजनेस जो एक मशीन चलाता है, मशीन का रेंट दे रहा है, तो मशीन के रेंट क्या है? उसके लिए खर्चा है। तो कौन सा अकाउंट हो गया? नॉमिनल अकाउंट हो गया। अगर बिजनेस जो है अपने मशीन चलाने के लिए एक एम्प्लॉय रखा है, EMPLOY एम्प्लॉय रखा है, और एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा है, तो सैलरी क्या है? उसका खर्चा है।
तो ये खर्चा है ना, तो खर्चा कौन सा अकाउंट है, सैलरी कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। तो जितने भी खर्चा है या जितने भी इनकम, यदि उसको बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है तो इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इंटरेस्ट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। सेल किया, सामान सेल किया, चिप्स सेल किया, तो चिप्स कौन सा सेल किया, तो सेल कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। परचेज कर रहा है, आलू परचेज कर रहा है, तो परचेज कौन सा अकाउंट हो गया, नॉमिनल अकाउंट हो गया। तो हर एक का ना अलग अलग नियम होता है। जैसे पर्सनल अकाउंट का अलग नियम होता है, पर्सनल अकाउंट का आता है, पर्सनल अकाउंट का अलग नियम होता है, यानी डेबिट एंड क्रेडिट करने का अलग नियम होता है। आपका ऐसे आप जब किताब खोलोगे ना तो वहाँ पे 3 ही अकाउंट मिलेगा, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। लेकिन हम यहाँ पे ना पर्सनल अकाउंट को ब्रेक करके बताएं। पर्सनल अकाउंट में भी नेचुरल पर्सन होता है, आर्टिफिशियल पर्सन होता है और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल होता है। तो पर्सनल अकाउंट का अपने एक अलग नियम होता है डेबिट एंड क्रेडिट करने का, रियल अकाउंट का अपने एक अलग नियम होता है डेबिट एंड क्रेडिट करने का, और नॉमिनल अकाउंट का अपना एक अलग नियम होता है डेबिट एंड क्रेडिट करने का। तो चलिए उसको देखते हैं। पर्सनल अकाउंट में क्या नियम है, देखिए लिखा है यहाँ पे, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इन पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब व्यक्तिगत खाता। यह खाता उन सभी लेन देन को रिकॉर्ड करता है जो व्यक्ति या फर्म के साथ होता है। यदि मतलब आपने कोई लेन देन किए हैं व्यक्ति के साथ या फर्म के साथ लेन देन किया तो पर्सनल अकाउंट होता है। जो कि बिजनेस के अंदर जितने भी एसेट है वो सब क्या है, रियल अकाउंट। और जितने भी खर्चा है और लॉसेज है वो सब क्या है, जितने भी खर्चे जिसे हम लॉसेज भी कहते हैं और जितने भी इनकम जिसे रेवेन्यू भी कहते हैं वो क्या, नॉमिनल अकाउंट है। तो रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, कहता है कि पाने वाले को डेबिट करते हैं, मतलब पाने वाले को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, यानी डेबिट द रिसीवर, और देने वाले को क्रेडिट करते हैं, यानी क्रेडिट द गिवर। जैसे राम को 5,000 नगद दिया, यानी बिजनेस जो है राम को 5,000 नगद दिए, तो राम कौन सा अकाउंट हो, ये नेचुरल हो गया, यानी भगवान है भाई, किसी कोई इंसान है, राम कौन हो, कोई इंसान होगा, तो ये राम है, कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, जो व्यक्ति या फर्म से संबंधित है, व्यक्ति या फर्म के साथ उसका व्यवहार, मतलब पर्सनल अकाउंट का डेफिनेशन क्या है, एक ऐसा खाता होता है जो किसी व्यक्ति, फर्म या कंपनी से संबंधित होता है। यह खाता उन सभी लेन देन को रिकॉर्ड करता है जो व्यक्ति या फर्म के साथ होता है। तो राम को पैसा दे रहे हैं, तो राम कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। तो राम को 5,000 नगद दिया, तो यहाँ पे कह रहा है पाने वाले को डेबिट करो। राम पा रहा है ना भाई, हम पैसा दे रहे हैं, बिजनेस जो है राम को पैसा दे रहा है, तो राम कौन है, राम पा रहा है, तो कह रहा है पाने वाले को डेबिट करो। तो राम के अकाउंट ओपन करेंगे और उसे डेबिट करेंगे और 5,000 रुपया मनी के टर्म में लिखते हैं तो 5,000 रुपया लिख देंगे। वहाँ पे फिर कह रहे हैं देने वाले को क्रेडिट करो, तो यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, कैश। और कैश क्या होता है, कैश पर्सनल अकाउंट होता है क्या, नहीं होता है ना, ये रियल अकाउंट होता है। तो रियल अकाउंट के जब नियम हम घुसेंगे तो नियम रियल अकाउंट के बारे में जानेंगे, ठीक है। यहाँ पर राम को दे रहे हैं तो राम पर्सनल अकाउंट है, तो राम को डेबिट करो 5,000 रुपया। और एक चीज़ और बता दूं कि राम को डेबिट किया ना, चलो मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल यहाँ राम को दे रहा है, राम पर्सनल अकाउंट है, राम को डेबिट किया 5,000 रुपया, ठीक है। पाने वाले को क्योंकि डेबिट कर रहा है, राम पा रहा है तो राम को डेबिट किया। फिर कह रहा है देने वाले को क्रेडिट करो, जैसे यहाँ श्याम से 5,000 नगद प्राप्त हुआ। अब की बार जो है ना, बिजनेस को 5,000 रुपये नगद प्राप्त हुआ, वो भी श्याम से, तो बिजनेस के पास कैश आ रहा है तो कैश को डेबिट किया। लेकिन देने वाले को, श्याम क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है, हम पर्सनल अकाउंट को भी देख रहे हैं। कैश क्या है, रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में हम चलेंगे तो रियल अकाउंट को समझेंगे। यहाँ क्या है, श्याम, श्याम पर्सनल अकाउंट है, श्याम को देखो, यहाँ पर केवल श्याम है, श्याम पर्सनल अकाउंट, और कोई नाम नहीं है, कोई पर्सनल नहीं है, कोई ना नेचुरल है, ना कोई आर्टिफिशियल है, ना ही कोई रिप्रेजेंटेटिव है। और श्याम से 5,000 नगद प्राप्त हुआ, तो देने वाले को क्रेडिट करो। श्याम दे रहा है ना बिजनेस को, तो बिजनेस के पास कैश आ रहा है, और श्याम दे रहा है तो देने वाले को क्रेडिट करो, तो श्याम को क्रेडिट कर दिया। देखिए एक चीज़ और बता दूं, क्रेडिट को ना, देखिए डियर को ना बाई भी लिखते हैं, डियर, अगर कहीं बाई लिखा है ना तो इसका मतलब है डियर। लेकिन डियर मतलब जर्नल एंट्री जब भी करते हैं ना, जर्नल एंट्री क्या होता है मैं बताऊंगा, एक तरह का जर्नल एंट्री है, जर्नल एंट्री है। तो जर्नल एंट्री में ना हम हमेशा डियर लिखते हैं, लेकिन सीयर के जगह पर ना हमेशा केवल टू लिखते हैं। और टू कब लिखते हैं, पहले लिखते हैं, जबकि डेबिट क्या लिखते हैं, बाद में। देखिए डेबिट जो है बाद में, लेकिन टू का मतलब क्या होता है, क्रेडिट, और टू को पहले लिख देते हैं, यानी ट्रांजेक्शन के पहले ही लिख देते हैं। जैसे श्याम से प्राप्त हुआ तो देने वाले को क्रेडिट करो, श्याम दे रहा है ना तो श्याम को क्रेडिट कर दिया, टू श्याम 5,000 रुपया। यहाँ पे रूल ऑफ डेबिट के रियल अकाउंट, रियल अकाउंट क्या होता है, तो जितने भी एसेट होता है उस सभी एसेट को क्या बोलते हैं, रियल अकाउंट कहते हैं। तो इसका रूल कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी आने वाले संपत्ति को डेबिट करो और जाने वाले संपत्ति को क्रेडिट करो। यानी देखो यहाँ पर जैसे 10,000 का मशीन खरीदी, तो बिजनेस के अंदर मशीन आ रहा है, और मशीन कौन सा अकाउंट है, मतलब रियल अकाउंट है, तो आने वाले को डेबिट करो। तो मशीन आ रहा है ना, तो मशीन अकाउंट को डेबिट कर दो, और जाने वाले को क्रेडिट करो। कैश क्या होता है, कैश क्या होता है, कैश रियल अकाउंट होता है, तो जाने वाले क्रेडिट करो, तो जा रहा है ना तो क्रेडिट करो। क्या आ रहा है,
मशीन आ रहा है तो आने वाले को डेबिट करो, मशीन भी रियल अकाउंट है और कैश भी रियल अकाउंट है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, जो कुछ आ रहा है बिजनेस के अंदर एसेट में जो कुछ आ रहा है डेबिट करो। तो मशीन आ रहा है तो मशीन को डेबिट कर दो, और क्या जा रहा है कैश जा रहा है तो कैश का क्रेडिट कर दो। बहुत ही सिंपल है, केवल समझने का देर है। तो आपको आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरा रूल है कि डेबिट एंड के इन नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या रूल कहता है? नॉमिनल अकाउंट क्या होता है कि बिजनेस के अंदर जितने भी खर्चा है या लॉस है और बिजनेस के अंदर जितने भी इनकम या रेवेन्यू, उससे क्या बोलते हैं? नॉमिनल अकाउंट। जैसे सभी जैसे कहता है, अब इसका रूल कहता है कि किस ट्रांजेक्शन को हम डेबिट करेंगे और किस ट्रांजेक्शन को क्रेडिट करेंगे। जैसे भाई 3500 रुपये ऑफिस को किराया दिया तो एक तो रेंट अकाउंट है, खर्चा है, और जैसे दूसरा कैश जा रहा है तो दो है। तो आप किसे डेबिट करेंगे किसे क्रेडिट करेंगे उसके रूल को पूरा कह रहे हैं कि सभी व्यय और हानियों को डेबिट करते हैं, यानी जितने भी खर्चा है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस। जितने भी खर्चा है बिजनेस के अंदर और जितने भी लॉस है उसको क्या करना है? डेबिट करना है। जैसे 3500 रुपये ऑफिस का किराया दिया तो रेंट दिया। जैसे आप अगर घर में रह रहे हो, किसी बिल्डिंग में रह रहे हो, तो आप उसका किराया देते हो, तो किराया क्या होता है? खर्चा होता है। तो रेंट अकाउंट, और हर एक का अकाउंट ओपन करते तो रेंट अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। क्यों कहता है कि सभी व्यय और हानियों के, सभी जितने भी खर्चा है ना उसको डेबिट कर दो। डेबिट कर दिए, और जितने भी आय और इनकम है, तो क्रेडिट करो। तो हमने यहाँ पैसा दिए और पैसा क्या होता है? रियल अकाउंट है। तो यहाँ पे रियल अकाउंट का नियम अपनाना, जाने वाला संपत्ति को क्रेडिट करो, संपत्ति जा रहा है क्रेडिट करो हमेशा। तो हमेशा देखिए, हमेशा आई होप कि आपको समझ में आएगा। लेकिन इसमें क्या है ना, पर्सनल अकाउंट मतलब पुराने ट्रेडिशनल में क्या है ना, ट्रेडिशनल में किसी भी अकाउंट को डेबिट और किसी भी अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने आंखों से पहचानना पड़ेगा कि वह अकाउंट पर्सनल अकाउंट है कि रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है। पहले पहचान करना पड़ेगा। पहचान करने के बाद उस नियम का फॉलो करना पड़ेगा, उसका अप्लाई करना पड़ेगा। ये रियल अकाउंट है तो सबसे पहले पहचान करो कि रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट के नियम को लगाओ। पहचान करो कि अगर नॉमिनल अकाउंट है तो नॉमिनल अकाउंट के नियम को अपनाओ। पहचान करो अगर पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट के नियम को अपनाओ। पर्सनल अकाउंट में हमेशा यह देखना कि नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, इसका कोई नियम नहीं है, तीनों पर्सनल अकाउंट ही है। जैसे आप एग्जाम्पल्स में आपको समझा रहे हैं, रुक जाओ, एग्जाम्पल में बता रहा हूँ। जैसे हमने बैंक में, जैसे बिजनेस ने, ये बिजनेस है, एक बिजनेस है बी, इसने एक बैंक में बैंक में 50,000 रुपये जमा कराया। अब इसने ना 50,000 रुपये के इंटरेस्ट कमाया, कितना? 1,000 रुपये इंटरेस्ट कमाया। तो बिजनेस को 1,000 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इंटरेस्ट क्या है? 1,000 रुपये इंटरेस्ट क्या है? बिजनेस के लिए इनकम है, यानी इनकम है। तो इसका मतलब ये नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि जितने भी बिजनेस के अंदर जितने भी खर्चा है और जितने भी इनकम, वो क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। तो सबसे पहले पहचान करना पड़ेगा कौन सा अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट के नियम अपनाना पड़ेगा। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? ऑल एक्सपेंसेज आर डेबिट और ऑल इनकम आर क्रेडिट। इंटरेस्ट आ रहा है ना, तो इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इंटरेस्ट क्या है? बिजनेस के लिए इनकम है। तो इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट करो, मतलब ऑल एक्सपेंसेज आर डेबिट और ऑल इनकम। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि ऑल एक्सपेंसेज डेबिट और ऑल इनकम क्रेडिट। तो इनकम है, इनकम को क्या करें? क्रेडिट करें। और क्रेडिट को हम क्या लिखते हैं? टू लिखते हैं। तो टू इंटरेस्ट, और हर एक अकाउंट को, हर एक ट्रांजेक्शन के अकाउंट ओपन करते हैं टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना? 1,000 रुपया। और क्या मिला? कैश मिल रहा है ना भाई, 1,000 रुपया क्या हो? कैश मिल रहा है। तो कैश क्या होता है? रियल अकाउंट होता है। कैश क्या है? एसेट है। तो कैश मिल रहा है ना, तो कैश क्या कहता है? रियल अकाउंट का, इसको पहचान करना पड़ेगा। कैश क्या है? कैश ये रियल अकाउंट है, और ये नॉमिनल इंटरेस्ट क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। तो सबसे पहले पहचान करना पड़ेगा कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल है कि रियल है। अगर रियल है तो रियल के नियम अपनाएंगे, अगर नेचुरल है तो नॉमिनल है तो नॉमिनल के नियम अपनाएंगे। तो कैश क्या है? रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी बिजनेस के अंदर जो भी एसेट आ रहा है डेबिट करो। कैश आ रहा है ना, तो कैश अकाउंट को डेबिट करो। और रियल इंटरेस्ट क्या? नॉमिनल है, तो नॉमिनल अकाउंट को, मतलब इनकम है, इनकम बढ़ता है, इनकम आ रहा है ना, तो क्रेडिट करो, क्योंकि ऑल इनकम एंड गेन्स क्रेडिट करो। बिजनेस के अंदर जितने भी इनकम आ रहा है, जितने भी मतलब इनकम आ रहा है, रेवेन्यू आ रहा है, उसे क्रेडिट करो। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा पर्सनल अकाउंट मतलब ट्रेडिशनल रूल के हिसाब से किस अकाउंट को डेबिट करेंगे और किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और डेबिट क्रेडिट क्या होता है? तो किसी भी अकाउंट को हम टी शेप में लिखते हैं, तो किसी भी अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट और राइट हैंड साइड को क्रेडिट कहते हैं। ये मत कोई पूछेगा डेबिट और क्रेडिट क्या है, तो ये मत करना नाम और जामा,
कुछ नहीं, बस आप किताब भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बुक भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमेशा ये रखना कि बिजनेस जो है ना, अपने बिजनेस के अंदर जो भी नाम आता है ना, चाहे वो सजीव और न्यूज, सबका एक अकाउंट ओपन करता है। अकाउंट को टी स्टेप में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे तो किसी भी अकाउंट का लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट और राइट हैंड साइड को क्रेडिट करते हैं। जैसे यहाँ कैश है, कैश डेबिट है, तो डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, कैश लिखेंगे। और इंटरेस्ट क्या है, क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट लिखेंगे। तो किसी भी अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट और राइट हैंड साइड को क्रेडिट कहते हैं, ठीक है। और हम सबसे पहले डेबिट और क्रेडिट के नियम आप मतलब लागू किस अकाउंट को डेबिट करेंगे, किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, उससे पहले पहचानो कि ये भाई इसका नेचर क्या है, ये कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है कि रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट। जैसे रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट के नियम को लागू करना है, जैसे नॉमिनल अकाउंट है तो नॉमिनल अकाउंट के नियम के साथ चलना है, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है। ओके बाय, फिर कल मिलते हैं, थैंक यू। कल हम लोग मॉडर्न रूल के हिसाब से पढ़ेंगे। और मॉडर्न रूल जो है ना बहुत ईजी है, ठीक है। मतलब आप मॉडर्न रूल जब पढ़ोगे ना तो ट्रेडिशनल रूल भूल जाना। अब मैं चाहूँगा कि आप ट्रेडिशनल रूल जो है ना याद मत करना, केवल मॉडर्न रूल याद करना, मॉडर्न रूल, ठीक है। तो कल मॉडर्न रूल को पढ़ेंगे, ठीक है। ओके बाय।